नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 का 20वां और अंतिम अध्याय विप्लव गायन। ये जो विप्लव गायन कविता है इसको लिखा है बाल कृष्ण शर्मा नवीन ने। तो कविता शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा लेखक के बारे में बाल कृष्ण शर्मा नवीन जी के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। इनका जो जन्म हुआ था 8 दिसंबर 1897 में। इनकी मृत्यु हुई 29 अप्रैल 1960 में। और इनकी शिक्षा दीक्षा जो हुई थी क्राइस्ट चर्च कॉलेज कानपुर में हुई थी और इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से नवाजा गया था। इनकी मुख्य पुस्तकों में हम बिस्पाई जन्म के प्रकीर्ण कविताएं, आत्मकथा और जीवन की झलकियां, ये जो प्रमुख रचनाएं हैं इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। और जो नवीन जी हैं, बाल कृष्ण शर्मा नवीन जी जो हैं, वे द्विवेदी युग के प्रमुख कवि माने जाते हैं। ये परंपरा और समकालीनता के कवि हैं। इनकी कविता में स्वच्छंदतावादी धारा के प्रतिनिधि स्वर के साथ साथ राष्ट्रीय आंदोलन की चेतना, गांधी दर्शन और संवेदनाओं की संकृतियां समान ऊर्जा और उफान के साथ सुनी और देखी जा सकती हैं। आधुनिक हिंदी कविता में नवीन जी का स्थान अविस्मरणीय है। इनकी कविताओं में भक्ति भावना, राष्ट्र प्रेम तथा विद्रोह का स्वर प्रमुखता से आया है। बच्चों, ये कविता शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगी कि अगर आपको कविता का अर्थ है तो आपको इस कविता को अंत तक सुनना होगा, अर्थ को अंत तक समझना होगा। इस वीडियो को अंत तक आपको देखना होगा, तभी आपको कविता का जो अर्थ है वो अच्छे से समझ में आएगा। तो बच्चों, कविता को शुरू करते हैं हम। तो आप देख रहे हैं कि ये जो आपको एक चित्र नजर आ रहा है, ये क्या है बच्चों? एक वीणा का चित्र है। और इस कविता में जो कवि बार बार वीणा के माध्यम से हमें बताएगा कि अब जो है इस वीणा से मधुर स्वर नहीं निकलते हैं, इस वीणा से मधुर स्वर जो है निकलना बंद हो गया है, अब इससे कठोर स्वर ही निकलते हैं जो कि इस समाज में व्याप्त बुराइयों का बदलाव करने के लिए निकाले जा रहे हैं। तो देखिए बच्चों, हम थोड़ा सा पहले इस कविता को पढ़ लेते हैं और फिर हम समझते हैं इसके अर्थ को। तो देखिए, सस्वर वादन करते हैं इस कविता का। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए, सावधान मेरी वीणा में चिंगारियां आन बैठी है, टूटी है मिजराबे अंगुलियां दोनों मेरी ऐठी हैं, कंठ रुका है महानाश का, मारक गीत रुद्ध होता है, आग लगेगी क्षण में हृतल में, अब शुद्ध युद्ध होता है, झाड़ और झंखार दग्ध है इस ज्वलंत गायन के स्वर से, रुद्ध गीत की क्रुद्ध तान है निकली मेरे अंतरतर से, कण कण में है व्याप्त वही स्वर, रोम रोम गाता है वह ध्वनि, वही तान गाती रहती है कालकूट फणि की चिंतामणि। देखिए बच्चों, कितनी सुंदर कविता लिखी है जो कि समाज में व्याप्त बुराइयों को समाप्त करने के लिए लिखी गई है। आज देख आया हूँ जीवन के सब राज समझ आया हूँ, भ्रू विलास में महानाश की पोषक सूत्र समझ आया हूँ, पोषक सूत्र परख आया हूँ। तो इस कविता के बारे में सबसे पहले हम इसका सारांश रूप में, सार रूप में अर्थ समझ लेते हैं कि विप्लव गायन जो है वह जड़ता के विरुद्ध विकास एवं गतिशीलता की कविता है। जो समाज आज जड़ हो गया है, स्थिर हो गया है, उसमें विकास और गतिशीलता उत्पन्न करने की यह कविता है। विकास और गतिशीलता को अवरुद्ध करने वाली, रोकने वाली प्रवृत्ति से संघर्ष करके कवि नया सृजन करना चाहता है, एक नई रचना करना चाहता है। इसीलिए कवि विप्लव के माध्यम से, युद्ध के माध्यम से परिवर्तन की हिलोर लाना चाहता है।
तो कवि जो है बालकृष्ण शर्मा नवीन जी ने अपनी इस कविता के माध्यम से लोगों में सामाजिक बुराइयों और पाखंडों की जंजीरें तोड़कर प्रगति के मार्ग पर बढ़ने का आह्वान किया है। वे कहते हैं कि अब तुम शांति के गीत गाना छोड़ दो और क्रांति की तान सुनाओ। किसकी तान सुनाओ बच्चों? क्रांति की तान सुनाओ, ताकि बुराइयों और बुरे जो लोग हैं उनमें हलचल मच जाए, क्योंकि समाज में बुरे लोग हैं उनमें हलचल मच जाए और वो अपनी बुराई को छोड़ देवे। कवि ने इस कविता के द्वारा महान बदलाव करने का संदेश दिया है। कवि का मानना है कि पुराने कुविचारों का नाश करके ही हम एक नए समाज और स्वस्थ समाज की नींव रख पाएंगे। इसीलिए कवि ने विप्लव गायन कविता में हम सभी से एक क्रांति लाने का अनुरोध किया है, आग्रह किया है, ताकि एक बेहतर समाज की रचना की जा सके। तो बच्चों पढ़ते हैं कविता विप्लव गायन। तो कविता की जो पंक्तियां हैं, कुछ अन सुनाओ जिससे उथल। बालकृष्ण शर्मा नवीन है, वे क्या कहते हैं? तो आप कि जिसको सुनकर के समाज में क्रांति पैदा हो जाए, जिससे परिवर्तन की शुरुआत हो, सब जगह उथल पुथल मच जाए, मतलब कि क्रांति उत्पन्न हो जाए। एक हिलोर उधर से आए और एक हिलोर इधर से आए। तो कवि कहता है कि मतलब इतनी क्रांति हो कि एक हिलोर जो है, एक तरंग इधर से आए और एक तरंग जो है उधर से आए और सब कुछ बदल करके रख दे। आगे कवि क्या कहते हैं कि सावधान मेरी वीणा में चिंगारियां आन बैठी हैं, टूटी है मिजराबे अंगुलियां दोनों मेरी ऐठी हैं। अगली पंक्ति में कवि कहते हैं कि सावधान हो जाओ, ठीक है ना। सावधान करते हुए कवि ने क्या कहा है कि यह जो मेरा गीत है यह समाज में क्रांति की चिंगारियां पैदा कर सकता है, क्योंकि अब मेरी वीणा मधुर स्वर नहीं छोड़ती है, अब इसमें क्या आके बैठ गई है? चिंगारियां। अब ये चिंगारियां उगलती है और इससे जो है आप लोगों की क्या भंग हो सकती है? शांति भंग हो सकती है। तो चिंगारियां आन बैठी है जिससे कि आपकी शांति भंग हो सकती है। टूटी है मिजराबे अंगुलियां दोनों मेरी ऐठी है। आगे कवि लिखते हैं कि ये मेरी वीणा जो है क्रांति, मतलब कि चिंगारियां उगल रही है जिससे क्रांति पैदा हो सकती है, और जो क्रांति वह क्रांति आपको कष्ट भी दे सकती है। और इस वीणा को बजाते बजाते इस कारण से जो मेरी उंगलियां हैं उस पे जो मिजराबे हैं, मिजराबे जो होता है बच्चों, वीणा बजाते समय जो उंगलियों पर एक प्रकार का मतलब छल्ला पहना जाता है उसको कहते हैं मिजराब। तो वह मेरी मिजराबे जो है टूट गई हैं और इस कारण से मेरी दोनों जो उंगलियां हैं वो ऐंठ गई हैं। वे कहते हैं कि उनके इस गीत से समाज में बहुत सारे बदलाव आएंगे और वर्तमान जो व्यवस्था है वो उलट पुलट हो जाएगी, इसलिए तुम जो है सावधान हो जाओ। आगे देखिए कवि क्या लिखते हैं। कंठ रुका है महानाशिका, मारक गीत रुद्ध होता है, आग लगेगी क्षण में हित्तल में, अब जो अब शुद्ध युद्ध होता है। कवि इसमें क्या लिखते हैं बच्चों कि मेरे गीत से पैदा हुए हालातों की वजह से महाविनाश का गला रुंध गया है। देखिए बच्चों क्या लिखा कवि ने कि मेरे गीत से जो हालात उत्पन्न हुए हैं उनसे महाविनाश का कंठ रुक गया है, मतलब कि गला रुंध गया है और उसने मृत्यु का गीत गाना छोड़ दिया है। महाविनाश जो मृत्यु का गीत गाता था अब उसने मृत्यु के गीत गाना छोड़ दिया है। आग लगी क्षण में हित्तल में, अब शुद्ध युद्ध होता है। अब जो है असल में कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कवि क्या कहना चाह रहे हैं कि जब भी समाज में बदलाव के लिए आवाज उठाई जाती है तो उसे दबाने के लिए लाखों कोशिशें की जाती है, मगर क्रांति की आवाज ज्यादा समय तक दबाई नहीं जा सकती है। अब कह रहे हैं कि मेरे जो गीत है सुनकर के, क्रांति भरे गीत सुनकर के सबके हृदय में क्या लग जाएगी? आग लग जाएगी और अब शुद्ध युद्ध होगा, क्योंकि इस समाज में फैली जो बुराइयां हैं उनसे जो है जो अच्छे व्यक्ति हैं उनके हृदय में क्या लगी है? आग लग गई है, शुद्ध हो गए उनके हृदय, वह विप्लव करने के लिए वे सब तैयार खड़े हैं। आगे कवि क्या लिखते हैं। झाड़ और झाड़ दग्ध हैं, इस ज्वलंत गायन के स्वर से
रुद्र गीत की क्रुद्ध तान है निकली मेरी अंतरतर से। कवि कहता है कि सामाजिक बुराइयों और वर्तमान व्यवस्था के प्रति जो है मेरे अंदर रोष भरा हुआ है और उसकी ज्वाला से हर अवरोध जलकर राख हो जाएगा। फिर बदलाव के गीतों की तान दोबारा दोगुनी गति से शुरू हो जाएगी और उसके वेग से सभी सामाजिक बुराइयां और वेग जो है वो समाप्त हो जाएंगे। पाखंड पल भर में क्षण में नष्ट हो जाएंगे। आगे कवि लिखते हैं, कण कण में व्याप्त वही स्वर रोम रोम गाता है, वह ध्वनि वही तान गाती रहती है, कालकूट फणी की चिंतामणि। तो देखिए बच्चों, कवि कह रहे हैं कि कण कण में व्याप्त वही स्वर है कि जो ये स्वर है क्रांति का, यह संसार के हर कण में समा गया है। हर कण में क्रांति का यह गीत अच्छे से समा गया है। हर दिशा से उसी की प्रतिध्वनि आ रही है। लिखा है ना, रोम रोम गाता है वह ध्वनि, हर दिशा से हर रोम रोम से वही प्रतिध्वनि आ रही है। जिस तरह शेषनाग अपनी मणि की चिंता में डूबे रहते हैं, वही तान गाती रहती है कालकूट फणी की चिंतामणि। जिस तरह से शेषनाग अपनी मणि की चिंतामणि में डूबे रहते हैं, उसी प्रकार यह संसार भी नव निर्माण के चिंतन में लीन हो गया है। आगे कवि क्या लिखते हैं बच्चों, आज देख आया हूँ जीवन के अब सब राज समझ आया हूँ, भ्रू विलास में महानाश के पोषक सूत्र परख आया हूँ। कविता में आगे कवि ने क्या लिखा है कि मैंने तो सब कुछ समझ लिया है, अच्छे से जान लिया है कि बदलाव के बाद समाज में कैसी परिस्थितियां उत्पन्न होने वाली हैं। इसीलिए वे कहते हैं कि समाज के विचारों और नजरिए में बदलाव आने के साथ ही बुराइयों से भरे दूषित समाज का विनाश होने लगेगा और इसके बाद ही हर एक नए राष्ट्र का और नए समाज का निर्माण होगा। कवि ने कहा है कि मैंने तो जान लिया है कि जब परिवर्तन हो जाएगा तो किस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न होगी, और मैं तुम सबसे कहता हूं कि इस सब के बाद, इस परिवर्तन के बाद किस तरह का समाज होगा और किस तरह की राष्ट्र का निर्माण होगा, यह सब मैंने देख लिया है, जान लिया है, समझ लिया है। और जो समाज का विनाश होने लगेगा और उसके बाद ही एक नए राष्ट्र का निर्माण होगा। तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी, राष्ट्र में जोश भर देने वाली कविता लिखी है बालकृष्ण शर्मा नवीन ने। तो चलिए अब हम इसके प्रश्नोत्तर कर लेते हैं। कण कण में है व्याप्त वही स्वर कालकूट फणी की चिंतामणि। तो ये जो पैराग्राफ हमने पढ़ा था कि कण कण में व्याप्त है, और जो मैंने लास्ट में अपन ने पंक्ति पढ़ी थी कि कालकूट फणी की चिंतामणि, तो ये जो पंक्ति थी उसमें जो पहला है कि वही स्वर, वह ध्वनि, वही तान आदि वाक्यांश किसके लिए, किस भाव के लिए प्रयुक्त हुए, तो किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं और किस भाव के लिए प्रयुक्त हुए हैं। तो बच्चों यह प्रयुक्त हुए हैं आम जन को, साधारण इंसान को सचेत करने के लिए और जागृत करने के लिए। मतलब ये प्रयुक्त हुआ है आम जन और साधारण इंसान के लिए, और किसके लिए, सचेत और जागृत करने के लिए प्रयुक्त हुआ है। दूसरा प्रश्न है, वही स्वर, वह ध्वनि, वही तान से संबंधित भाव का रुद्र गीत की क्रुद्ध तान है निकली मेरे अंतर मन से, अंतरतर से, पंक्तियों में क्या कोई संबंध बनता है। तो बच्चों इसमें एक गहरा संबंध बनता है, क्योंकि कवि इन पंक्तियों में सभी आमजनों को आवेशपूर्ण ढंग से जगाना चाहते हैं, लेकिन उनके गीत के स्वर गले में ही अटक जाते हैं और इस वजह से वो और ज्यादा अधीर होकर के बोलने लग जाते हैं। जो दूसरा प्रश्न है, देखिए बच्चों, नीचे दी गई पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। सावधान मेरी वीणा में, तो डैश 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 और दोनों मेरी ऐठी है। ये जो हमने पैराग्राफ पढ़ा था उसमें जो है इसका क्या भाव था, तो इसमें कवि कहता है कि इन जो ये समाज है इसमें जो परिवर्तन होगा इसके लिए तुम सचेत हो जाओ। कवि ने सबको सचेत करते हुए कहा है कि अब उनकी वीणा से मधुर के बजाय कठोर स्वर निकल रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी उंगलियों की जो मिजराबें हैं वह टूट गई हैं और उनकी उंगलियां क्या हो गई हैं, घायल हो गई है, और सबको कवि ने सचेत और सावधान किया है। तो बच्चों ये था हमारा विप्लव गायन कविता, और अब नेक्स्ट वीडियो में हम कोई व्याकरण के टॉपिक के साथ मिलते हैं, क्योंकि आज हमारा अंतिम और 20वां अध्याय पूरा हो गया है। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।